आप ये पहाड़ जो देख रहे हैं ये हरियाणा मेवात के गांव रवा और राजस्थान के गांव नांगल की सीमा का पहाड़ है। राजस्थान में इस पहाड़ को लीज पर छोड़ा जा सकता है, पर हरियाणा और मेवात में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पहाड़ को लीज पर नहीं छोड़ा जा सकता। वैसे ये एक ही पहाड़ है, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है। इसका नाम भी अरावली पहाड़ है। इस अरावली पहाड़ में राजस्थान को खनन की लीज छोड़ने की छूट के चलते राजस्थान और मेवात के कुछ खनन माफिया मिलकर मेवात के गांव रवा के करीब 15 एकड़ पहाड़ की करोड़ों रुपए की राशि के 300 फीट गहरी तक पत्थर को चट कर गए। इस पहाड़ की 2015 और 2023 में 2 बार दोनों गांवों की सीमा की नापतोल होने पर इसका खुलासा हो चुका था। उसके बाद भी यहां पहाड़ में अवैध खनन हो रहा है। सोमवार को मेवात पहुंचे खनन मंत्री मूलचंद शर्मा के सामने लोगों ने इसकी शिकायत रखी। उसके बाद खनन मंत्री ने पहाड़ को जाने वाले रास्तों को काटने सहित अन्य कई बड़े आदेश दिए हैं। कार्रवाई करनी है। मीटिंग क्या फायदा इसे? सारा पहाड़ को दिखा दे। हेलो, ये दवा काम में तो बंद कर दिए। अरे मैं जनसभा में बैठा हूँ, चल नहीं हुई। लोग कह रहे हैं 15 एकड़ काट दिया उन्होंने। अरे वो कहते हैं नपाई बुलाए के बाद हरियाणा में आपको आज से कार्यक्रम कहता है मैं लीज तो छोड़ दी। मैं लीज यहाँ तक गया तो थोड़ी काटेंगे भाई, वो हरियाणा पा रहे हैं। जब वहाँ सिदरा वगैरह सब किस से हुई तो उसमें 14 एकड़ भूमि गायब मिली, क्लियर हो चुकी। हाँ क्लियर हो चुकी। रिपोर्ट मेरे पास घर पे भी है, अधिकारी पे भी है। किस पे? अपने पटवारी है, ये पटवारी है भाई, सर है, इनके पास सभी के पास है भाई। पटवारी है तो मैंने नहीं है रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट है इसमें? जो रिपोर्ट क्या ठीक करा ठीक नहीं है। आप मुझे गिरफ्तार करो। ये रात नहीं करेंगे। आप पता गाँव में नहीं पता, सबको पता। सोमवार को हिरवाड़ी गांव में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में गांव रवा के पूर्व पंच साजिद ने मंत्री से खुले मंच से इसकी शिकायत की। शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके गांव के करीब 14-15 एकड़ जमीन से पहाड़ गायब है। खनन माफिया से इस पहाड़ को करीब 300 फीट तक गहरा खोद दिया है। गांव में सबसे बड़ी समस्या यह है, हमारा जो पहाड़ है वो हरियाणा राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है। उसमें काफी अवैध माइनिंग हुआ है। 2015 में मुकदमा हुए थे कुछ आदमी हैं, उसके बावजूद भी अवैध माइनिंग का काम नहीं रुका। और अब जब हमारी टीम वहां पहुंचने के बाद जब उसकी नापतोल की गई तो 14 एकड़ भूमि हरियाणा से गायब मिली और कुछ आदमियों पे मुकदमा हुआ, लेकिन 8 महीने पहले मुकदमा हुआ था। उसके बावजूद जल स्तर है वो काफी नीचे जा रहा है, क्योंकि वहाँ 300 मीटर की खुदाई की जा रही है, जिससे हमें सिंचाई के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। गुरुग्राम से लेकर राजस्थान तक फैली पर्वत श्रृंखला को अरावली पहाड़ कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में पड़ने वाले अरावली पहाड़ में खनन पर करीब 20-25 साल से रोक लगा रखी है, जबकि राजस्थान में पड़ने वाली इस अरावली पहाड़ पर खनन पर कोई पाबंदी नहीं है, जिस वजह से राजस्थान सरकार इस पहाड़ को खनन के लिए लीज पर काफी समय से छोड़ती आ रही है। मेवात के दर्जन गांवों की सीमा राजस्थान से सटी हुई है। ऐसा ही एक गांव रवा जो फिरोजपुर झिरका खंड पे पड़ता है। इस रवा गांव के पहाड़ की सीमा राजस्थान के गांव नागल से मिलती है, यानी नागल और रवा का पहाड़ एक ही है, बस अंतर सीमा का है। उधर राजस्थान में पहाड़ में खनन को मंजूरी है, लेकिन हरियाणा के मेवात में कोई मंजूरी नहीं है।
इसी का फायदा उठाते हुए राजस्थान के लीज होल्डर रवा गांव के कुछ दबंग लोगों से साठगांठ करके रवा गांव के पहाड़ में करीब 500 मीटर तक अंदर घुस गए हैं। कई बार प्रशासन ने नापतोल कर पहाड़ की सीमा भी तय की, लेकिन वन विभाग, खनन विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों की मिलीभगत से राजस्थान के पहाड़ लीज होल्डर हरियाणा मेवात के रवा गांव के पहाड़ में करीब 15 एकड़ में खनन कर करोड़ों रुपए के पत्थर को चट करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। ऐसा नहीं इसका प्रशासन को पता नहीं है, बल्कि अच्छी तरह से जानकारी थी और है, क्योंकि इलाके के लोग अवैध खनन करने की शिकायत सरकार और उच्च अधिकारियों से करते रहते हैं। मेवात जिला प्रशासन ने राजस्थान के अधिकारियों के साथ मिलकर 11 जून 2015 को पहाड़ की नापतोल की। उस समय नापतोल में करीब 700 से 110 मीटर तक राजस्थान के लीज होल्डर द्वारा रवा के पहाड़ में अवैध खनन करना पाया गया। इस मौके पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, कुछ गिरफ्तारी हुई और बस फिर कुछ समय बाद वही अवैध खनन होना शुरू हो गया। गांव और आसपास के लोग बार बार अवैध खनन की प्रशासन और सरकार से शिकायत करते रहे। इस दौरान करीब करोड़ों रुपए के 15 एकड़ पहाड़ के पत्थर को करीब 300 फीट गहराई तक खनन माफिया 8 साल से चट कर गए हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब मेवात जिला प्रशासन ने राजस्थान के अधिकारियों के साथ मिलकर पहाड़ सीमा के 23 मार्च 2023 में पैमाइश कराई। पैमाइश के दौरान पता चला कि राजस्थान और मेवात के कुछ खनन माफिया रवा गांव के पहाड़ का 71,048 वर्ग यार्ड यानी 14.68 एकड़ यानी 15.941 हेक्टेयर क्षेत्रफल का अतिक्रमण कर अवैध खनन किया गया है। यानी मेवात के रवा गांव के पहाड़ में 14.68 एकड़ अंदर तक अतिक्रमण कर घुस गया है। गांव रवा निवासी साजिद खान ने मंत्री को बताया कि 27 जनवरी 2023 को पुलिस ने करीब 10-12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। करीब 8 महीने में पुलिस केवल कुछ लोगों को ही गिरफ्तार कर सकी थी। इसके अलावा उनके गांव में अवैध खनन की भी शिकायत की। बाद में गांव हिरवाड़ी में कुछ खनन माफियाओं से साजिद की पिटाई कर दी। बाद में मंत्री के आदेश के बाद आरोपियों के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज कर 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम साजिद खान है। मैं पंचायत मेंबर, एक्स पंचायत मेंबर, जो कि मैंने अवैध माइनिंग की शिकायत लगाई थी और जब वहाँ जांच हुई, जांच में 14 एकड़ ज़मीन गायब मिली। 8 महीने पहले उनके खिलाफ मुकदमा भी हुआ, लेकिन उसमें आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जो ज़मीन थी वो हरियाणा की गायब वो थी? हरियाणा की गायब थी। मैंने ये सिलसिला जब देखा 2015 में 115 मीटर हरियाणा चला हुआ था। उसके बाद में जो चलाने वाले जो माफिया थे उन्होंने खुद कबूला कि हाँ भाई हमने अवैध माइनिंग कर दिया। उसके बाद में सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया। जेल से आने के बाद भी 2015 से लेकर अब तक 300 मीटर हरियाणा चल गया और जब यहाँ नाप तोल की गई पूरी तो उसमें 14 एकड़ जमीन गायब मिली। इस तो वो गांव के ही कुछ दबंग आदमियों ने उसमें साझा मिलकर राजस्थान के जो लीड होल्डर हैं, गांव के भी कुछ लीड होल्डर हैं, जिन्होंने आपस में मिलकर और गांव को खा गए जमीन को। 8 महीने तो राजस्थान को दिया है। क्या किया? वो जो राजस्थान है उसने वहाँ उनके सीमा पर जो लीज लगा रखी है वो हरियाणा की सीमा पर लगा रखी है। उसके सहारे से 14 एकड़ जो हरियाणा की जमीन है उसको अवैध माइनिंग कर बड़े बड़े ब्लास्ट कर माफिया, खनन माफिया खा गए। प्रशासन अभी भी चुप रहा। 8 महीने से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब जैसे ही हमारे मंत्री मूलचंद शर्मा जी यहाँ जनसंवाद में शामिल हुए और मैंने उनका अपनी उस बात रखी तो उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि जो इन खनन माफिया हैं इनको जल्द से जल्द
अरेस्ट किया जाएगा। खनन मंत्री मूलचंद शर्मा का कहना है कि उनको जनसंवाद कार्यक्रम में इसकी शिकायत मिली है। फिलहाल पहाड़ की तरह जाने वाले सभी रास्तों को जेसीबी से काटने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसका भी पता लगाया जाएगा कि राजस्थान के लीज होल्डर मेवात की सीमा में अवैध रूप से कैसे घुसे। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी और जो पहले मुकदमा दर्ज है उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। नहीं, मुझे जो जानकारी अधिकारी ने दी है उसकी नपाई तुलाई की है कि राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर है, और जिसमें जानकारी मुझे गांव के दी कि उन्होंने हरियाणा की तरफ राजस्थान के जो बिल्डर हैं और राजस्थान के जो खनन माफिया है वो हरियाणा में एंट्री है। जो भी अगर हरियाणा में उन्होंने माइनिंग की है, राजस्थान के एक एक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और मैंने सारे रास्ते जितने भी राजस्थान से लगते हैं ये पहाड़ी से सबको काटेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 14 एकड़ जमीन जो राजस्थान की हरियाणा की गायब है, इसको लेकर क्या? नहीं, गायब नहीं है, उसकी नपाई तुलाई जो मैंने कहा है तहसीलदार से उसकी करके पूरी इंक्वायरी उसकी जहाँ जहाँ पे रकबा नंबर ढीला नंबर जो पहाड़ी से उन्हें काटने काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और रिपोर्ट कल तक आएगी। जानकारी जो मिली है और जानकारी जनसंवाद में उसने बात रखी थी और उसने कहा था कि इस तरह से लोग गतिविधि चल रही है और उन्होंने कहा जो भी बात है तो साथ में बातचीत हुई है, मेरी डीजीपी से बात हुई है और डीएसपी से बात है, ऐसे भी जो भी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसके खिलाफ वो गिरफ्तार करके उनके मुकदमे ऐसे लोगों के जो इस तरह के जो चाहते हैं कि इस तरह का काम चलता रहे मेवात में, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई। फिरोजपुर झिरका के डीएसपी सतीश कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 को गिरफ्तार कर लिया है। खबर हक टीवी के लिए मेवात से यूनुस अलवी की रिपोर्ट। मामला क्या कहोगे सर? वो उसने कंप्लेंट की थी, गाँव वालों ने उसके साथ हाथापाई के लिए उसने कंप्लेंट दी है थाने में, हमने उसमें एफआईआर कर ली और अभी उनको गिरफ्तार कर लिया। जिस तरीके से अवैध खनन चल रहा है उसकी उन्होंने शिकायत की, उसके बाद उनके साथ मार पिटाई होती है, आगे भी इस तरीके की या कोई घटना घटे या उसको लेके क्या कहना है इसको? जो भी गैर कानूनी काम करेगा वो एफआईआर भी होगी, गिरफ्तार भी होगा। ऐसा कोई भी मामला हमारे नोटिस में आएगा तुरंत गिरफ्तार करेगा। आपको शिकायत मिल चुकी है? हाँ, शिकायत आ गई, एफआईआर भी कर दी। के खिलाफ हुआ है सर? 2 आदमियों के नाम उसने दिए और 6-7 अन्य लिखवाए हैं। 2 के नाम है, अब उनको 2 को गिरफ्तार करके तो आगे पता लगेगा। धन्यवाद सर। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।